नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो जीएसटी एंड अदर कॉम्प्लिकेशन ऑन द डेथ ऑफ सोल प्रोप्राइटर पसंद आया। बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आई, मेल पर, टेलीफोन से भी। एक मेरे फ्रेंड हैं राजेंद्र सिंह अरोड़ा, एनआईआरसी के मेंबर भी हैं सीए में, उनके यूट्यूब चैनल है, उस पर भी कुछ क्वेरीज आई। तो मैंने सोचा कि इन क्वेरीज को कंसोलिडेट करके एक छोटा सा वीडियो बनाऊं जो कि यूज़र्स के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। तो फ्रेंड्स, टू बिगिन विद, सबसे पहले कल जैसे हमने जो बात करी थी, सोल प्रोप्राइटर की बात करी थी, तो इसमें एक चीज़ मैं दोबारा से क्लियर कर देता हूँ कि सोल प्रोप्राइटर और इंडिविजुअल में कोई फ़र्क नहीं है। लॉ में सोल प्रोप्राइटर को इंडिविजुअल ही माना गया है। तो फ्रेंड्स, इस बात को आप भूल जाएं कि अगर इंडिविजुअल राम सिंह है और उसकी फर्म का नाम राम एंड कंपनी है, तो राम एंड कंपनी और राम सिंह दो अलग अलग लोग हैं। दो अलग अलग लोग नहीं हैं, वो दोनों एक ही लोग हैं। इस चीज़ को आप क्लियर कर लें। आगे बढ़ने से पहले आपके पास जो क्वेरीज आई हैं मेरे पास, मैं उनको कवर अप करने से पहले मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आपने और हमने इस चीज़ को डिस्कस किया, सोचा कि इस बारे में सोचना चाहिए। फ्रेंड्स, बिल्कुल ठीक है कि हमें अपना लीगल हेयर सबसे पहले डिसाइड करना है, क्योंकि अगर लीगल हेयर डिसाइडेड नहीं है तो आगे की कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती है। और डेथ के बारे में मुझे नहीं लगता कि हमें इतना वरी करना चाहिए। अगर फेमस पोएट, जर्नलिस्ट, ऑथर खुशवंत सिंह जी की बात लें, जो 99 ईयर्स की एज में डेथ हुई थी जिनकी, उन्होंने अपनी ओबिचुअरी 25 साल की उम्र में लिखना शुरू किया था। 25 साल की उम्र में लिखते थे, 99 में डेथ हुई थी। तो अगर हम डेथ के बारे में बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि हम कुछ गलत या एक अजीब सी बात कर रहे हैं, वो सत्य है। और जहाँ तक हमारी स्टेट और प्रॉपर्टी के लिए बोला गया है, वो बोला ही गया है कि पर्सन बिकम्स बॉडी आफ्टर द डेथ एंड प्रॉपर्टी बिकेम्स द स्टेट जो है। तो ये हमारे पार्टनर हैं राजीव जैन, वो धर्म कर्म पे बहुत अच्छा बोलते हैं, कभी आप से चर्चा करवाएंगे उनकी। तो फ्रेंड्स, आपके कुछ क्वेरीज हैं, उन्हीं को लेते हैं। सबसे पहली क्वेरी एक फ्रेंड ने लिख के भेजी है कि क्या सोल प्रोप्राइटर एक ऑथोराइज सिग्नेटरी अपॉइंट कर सकता है? आंसर इज यस, व्हाई नॉट। ही सर्टेनली एड हिज लीगल हेयर एज ऑथोराइज सिग्नेटरी। बट जो हमारा जीएसटी एक्ट है उसमें एक प्रॉब्लम है, उसमें ऑथोराइज सिग्नेटरी कैन नॉट साइन द रिटर्न एंड डॉक्यूमेंट्स। तो रिटर्न एंड डॉक्यूमेंट जितने भी हैं वो सबके सब जो साइन होंगे वो सोल प्रोप्राइटर साहब खुद ही करेंगे। लॉ में सिर्फ दो ही एक्सेप्शन दी गई हैं कि या तो सोल प्रोप्राइटर साहब इंडिया से बाहर हों या फिर वो मेंटली इनकैपेसिटेड हो, तो ही उन दो सर्कमस्टांसेस में ऑथोराइज सिग्नेटरी साइन कर सकता है, इसके अलावा नहीं कर सकता। तो इसलिए फ्रेंड्स, ऑथोराइज सिग्नेटरी तो बन जाएंगे लेकिन वो रिटर्न या किसी और डॉक्यूमेंट्स पे साइन नहीं कर पाएंगे। एक दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, वो पूछा गया कि अच्छा चलिए ऑथोराइज सिग्नेटरी नहीं बना सकते तो क्या मैं अपने लीगल हेयर को पार्टनर बना सकता हूँ? यस, व्हाई नॉट। यू बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, फ्रेंड्स, ये आप जरूर देख लीजिएगा कि किनको, अगर आपके एक से ज़्यादा लीगल हेयर्स हैं तो आप किनको लीगल हेयर्स बना रहे हैं। सब कुछ अमिकेबली रहे, कोई आपस में डिस्प्यूट ना हो, क्योंकि डिस्प्यूट होने के बाद सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए जो भी आप लीगल हेयर को पार्टनर बनाना चाहते हैं बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन ये जो पार्टनर आप ऐड करेंगे दैट विल बी ट्रीटेड एज चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर सेक्शन 29, और उसके हिसाब से आपको कैंसिलेशन करवाना पड़ेगा। और कैंसिलेशन यानी कि फर्म, पुरानी फर्म ख़त्म होगी, कैंसिल होगी, डी रजिस्टर्ड होगी और नई फर्म खुलेगी। तो वो सारे के सारे स्टेप्स जो हमने 3 स्टेप्स कल वो डिस्कस करे थे, वो तीनों के तीनों स्टेप्स चलेंगे कि नई फर्म का रजिस्ट्रेशन होगा, ITC 02 फाइल होगा और पुरानी फर्म का कैंसिलेशन होगा। तो ये तीनों के लिए अगर आप तैयार हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं और करना भी चाहिए, एक उससे एक कंटिन्यूटी बनी रहती है। एक क्वेश्चन और पूछा गया कि क्या मैं अपनी प्रोप्राइटरशिप को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर सकता हूँ, कि अपने बेटे को ऐड कर लूँ या अपनी वाइफ को ऐड कर लूँ? सर्टेनली आप कर सकते हैं, आप पूरा का पूरा एक प्रोप्राइटरशिप को कर सकते हैं। बट लेकिन फ्रेंड्स, ये भी एक तरह से ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस ही माना जाएगा, और ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस में आपको वही 3 स्टेप, रजिस्ट्रेशन, ITC 02 और कैंसिलेशन, ये तीनों के तीनों फॉलो करने पड़ेंगे। और अगर
ऑथोराइज सिग्नेटरी नहीं है, तो वरना को यहाँ पर तो डेथ की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर तो बड़ा क्लियर है कि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाएं और ये तीनों के तीनों स्टेप को फॉलो करें। इट विल बी ट्रीटेड एज ए ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस। एक और क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स कि मान लीजिए एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें 2 पार्टनर हैं। 2 पार्टनर में से एक पार्टनर रिटायर होने के साथ वो कहते हैं कि मैं अब रिटायर होना चाहता हूँ, आप मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, लीगल हेयर को आप एक दूसरा पार्टनर बना दीजिए। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। आप बिल्कुल, अगर मान लीजिए ए और बी दोनों के दोनों पार्टनर, और बी साहब कहते हैं कि बी की जगह उनका लीगल हेयर सी पार्टनर बने, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन इसमें आप ध्यान रखें कि पहले सी को पार्टनर बनाएं और फिर उसके बाद बी साहब उसमें से एग्जिट करें। अगर दोनों के दोनों एक दिन में हो गया तो आपके साथ प्रॉब्लम आ सकती है। बड़ा इस चीज़ को आपको नोट करके रखना है कि फर्म जो है प्रोप्राइटरशिप एक दिन के लिए भी ना बने। अगर मान लीजिए आपने 31 तारीख को बी निकल गए और सी आ गए तो कोई बात नहीं है। अगर 31 तारीख को बी निकल गए और सी जो एडमिट हो रहे हैं 1 तारीख को हो रहे हैं, तो एक दिन के लिए प्रोप्राइटरशिप बन जाएगी। तो आपको इस चीज़ को अवॉइड करना है। तो या तो दोनों के दोनों सेम डेट पर हो, या एडमिशन पहले हो, एग्जिट बाद में हो, ताकि उसका पार्टनरशिप का स्टेटस बरकरार रहे। एक क्वेश्चन और पूछा गया कि अगर हमारी एक फर्म है, उस फर्म में से एक पार्टनर रिटायर हो जाता है। अगर एक पार्टनर रिटायर होता है तो क्या स्टेटस होगा? फ्रेंड्स, अगर एक पार्टनर रिटायर होता है तो ये इमीडिएटली सोल प्रोप्राइटरशिप बन जाएगी, और सोल प्रोप्राइटरशिप बन जाएगी तो जैसे हमने कहा वो तीनों के वो सारे के सारा प्रोसेस वही है। नया रजिस्ट्रेशन, कैंसिलेशन वुड आल्सो बी रिक्वायर्ड। इसका एक प्लानिंग के तरीके से हो सकता है कि मान लीजिए ए और बी की पार्टनरशिप फर्म है और बी रिटायर होना चाहते हैं एमिकेबली विदाउट एडिंग हिज सन, और उसके बाद से ये ए साहब की फर्म रह जाएगी। तो ए साहब चाहें तो मिसिस ए को अपने साथ पार्टनर बना लें, मिसिस ए को मिस्टर बी बाद में एग्जिट करेंगे, मिसिस ए पहले पार्टनर बनेंगे, तो पार्टनरशिप का स्टेटस बरकरार रहेगा और उसके बाद वो चलते रहें। क्वेश्चन आता है कि जी इनकम टैक्स में तो प्रॉब्लम आ जाएगी। इनकम टैक्स में कोई प्रॉब्लम, इनकम टैक्स आपको ये नहीं कहता है कि आप अपनी वाइफ को पार्टनर ही बना सकते हैं। इनकम टैक्स के प्रोविजन सिर्फ ये हैं कि वाइफ की इनकम हस्बैंड की इनकम में क्लब हो जाएगी, हो जाने दीजिए। आप भी तो चाहते हैं कि सोल प्रोप्राइटर बनना, और सारी इनकम आपके पास क्लब हो जाएगी, तो कोई इशू नहीं है। आप चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते किसी भी रीज़न से, आप चाहें तो अपनी लीगल एयर को भी ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते हैं तो नया नंबर लेना पड़ेगा, नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, पुराने का कैंसिलेशन होगा। दिस विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर ऑफ बिजनेस। एक लास्ट सिनेरियो और देख लेते हैं। एक लास्ट सिनेरियो है कि एक कंपनी है जिसमें हस्बैंड और वाइफ या फादर और सन दो ही शेयर होल्डर हैं, वो दोनों ही डायरेक्टर हैं। अगर मान लीजिए किसी एक की डेथ हो जाती है तो उस कंपनी का क्या स्टेटस होगा? कंपनी का स्टेटस बड़ा क्लियर है फ्रेंड्स, कंपनी का कोई स्टेटस चेंज नहीं होगा। कंपनी विल रिमेन द कंपनी। आपको सिर्फ उसमें यही होगा कि एक पर्सन को ऐड करना पड़ेगा हु विल आल्सो बिकम द शेयर होल्डर एज वेल एज डायरेक्टर। तो उसके बाद टाइम प्रेस्क्राइब्ड है लॉ में, उस टाइम के हिसाब से आप करिए और उसके बाद कंपनी का स्टेटस चेंज होगा। आपको कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई कैंसिलेशन की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये 6-7 क्वेश्चन थे। इन 6-7 क्वेश्चन में आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि कैंसिलेशन वर्सेस अमेंडमेंट अगर हमारी फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन सेम रहता है, पार्टनरशिप की तरह से चलती रहती है, या कंपनी की तरह से चलती रहती है, और पार्टनरशिप में एक पार्टनर आता है जाता है सेम डे पर, ये तो उससे हमें कैंसिलेशन नहीं करवाना पड़ता है। वो अमेंडमेंट इन रजिस्ट्रेशन से ही काम चल जाता है। लेकिन अगर एक ही दिन के लिए अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाए, सोल प्रोप्राइटर से पार्टनरशिप बन जाए, पार्टनरशिप से सोल प्रोप्राइटरशिप बन जाए, या कॉन्स्टिट्यूशन कंपनी से सोल प्रोप्राइटर से कंपनी बन जाए, उस केस में इट विल बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चन थे, तो मैंने सोचा है इन सबको कवर करके एक छोटा सा वीडियो बना दूं ताकि आप सबके और लिए भी एक काम में ही आएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा ये बेसिक टॉपिक चल रहा था, ये बेसिकली टॉपिक जो है स्टेट मैनेजमेंट का है। ये जो हम स्टेट मैनेजमेंट पे बात करते हैं, स्टेट मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी इन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। अगर ये प्रॉपरली नहीं किया तो आपने देखा ही है फ्रेंड्स,
इंडिया में दो बहुत बड़े सेलिब्रिटी पार्टनर्स ब्रदर्स, और उनके बीच में जिस समय डिवीज़न हुआ तो किसी बैंक के चेयरमैन को आकर के मीडिएट करना पड़ा। तो फ्रेंड्स, अगर ये सब कुछ राइटिंग में हो, सब कुछ क्लियर हो तो बहुत बढ़िया है। तो इसके साथ मैं ये टॉपिक ख़त्म करता हूँ। कल से हम एक नई सीरीज़ शुरू करेंगे। मेरा विचार है कि एक सर्विस स्पेसिफिक एक सीरीज़ स्टार्ट करें जिसमें एक सर्विस को लेकर के हम आगे बढ़ें। विद दिस आई लाइक टू थैंक एवरीवन। प्लीज़ स्टे सेफ एंड हेल्दी। थैंक यू फ्रेंड्स।